Good morning, students. Now we are going to study in your class 10 social science chapter 12, the making of the Indian Constitution. This is a portion of political science. The making of Indian Constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है भारत का संविधान. कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान. In the previous class, we learned about the fundamental principles and values of democracy and how the concept of democracy was born and developed. यहाँ पे कह रहा है कि अभी तक हम जानते हैं या थोड़ा आइडिया है लोकतंत्र के मूल सिद्धांत व मूल्यों तथा उसकी शुरुआत और विस्तार के विषय में जो हमें जानकारी. फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स मूल सिद्धांत एंड वैल्यू का मतलब मूल्यों यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र के मूल सिद्धांत व मूल्य. एंड हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी वाज बॉर्न यानी उसकी शुरुआत कैसे हुई, लोकतंत्र की शुरुआत कैसे हुई, इसका कॉन्सेप्ट कैसे हुआ. एंड डेवलप और उसका विस्तार कैसे हुआ. डेवलप का मतलब यहाँ पे विस्तार. व्हेन इंडिया फॉट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द फ्रीडम मूवमेंट, जब भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई लड़ी. वी एडॉप्टेड डेमोक्रेटिक वैल्यूज एज द बेसिस ऑफ आवर स्ट्रगल, तो हमने लोकतांत्रिक मूल्यों डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अपना आधार बनाया. वी गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947, सन 1947 से 1947 में आज़ादी मिली. एंड बिगेन प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट ऑफ अ फ्री नेशन ऑन द फाउंडेशन ऑफ दी सेम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, यानी कि जब 1947 में आज़ादी मिली तो हमने इन्हीं मूल्यों के अंतर्गत देश का ढांचा तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया. Blueprint. This process was called the framing of the Indian Constitution. इसी प्रक्रिया को संविधान निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं. This process was called the framing of the Indian Constitution. Now here you can see the cover page of the Constitution of India. कवर पेज है, मुख्य पृष्ठ है भारत के संविधान का. एवरी कंट्री हैड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, प्रत्येक देश का अपना एक संविधान होता है. विच इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स ऑल द बेसिक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच इट शुड बी रूल्ड, जो उस देश की शासन व्यवस्था के आधारभूत नियमों और सिद्धांतों का एक संग्रह होता है. एवरी कंट्री फ्रेम्स इट्स कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू इट्स नीड एंड सर्कमस्टेंसेस, हर देश अपनी आवश्यकताओं व परिस्थितियों के अनुसार अपने संविधान का निर्माण करता है. बट द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट merely a collection of rules, लेकिन संविधान आधारभूत नियमों का संग्रह मात्र नहीं है. It defines the mechanism along with the rules and limits to be observed a government can use to resolve the problems of its people, यानी कि जैसे मैंने कहा उस राष्ट्र के मूल उद्देश्यों व प्राथमिकताओं का खाका
एवं शासन तंत्र को गठित करने की व्यवस्था और उसकी सीमाओं व मर्यादाओं को निर्धारित करने वाला दस्तावेज है। इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन द कंट्रीज गोल्स, राइट, एंड प्रायोरिटीज. It defines the mechanism along with the rules and limits to be observed a government can use to resolve the problems of its people. इसका मतलब जैसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या बोल रहा है कि एक राष्ट्र है, उसका मूल उद्देश्य और प्राथमिकता होता है। तो यहाँ पे मूल उद्देश्य व प्राथमिकताओं का ब्लूप्रिंट है और शासन तंत्र को गठित करने की व्यवस्था, उसकी सीमाओं व मर्यादाओं को निर्धारित करने वाला दस्तावेज है। इसका उपयोग करके देश की सरकार जनता की समस्याओं का समाधान करती है। नाउ कंप्लीट सम एक्सरसाइज। द फर्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय द, भारत के संविधान का निर्माण, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय द, भारत के संविधान का निर्माण, ब्लैंक स्पेस, पार्लियामेंट, विधानसभा या कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली। ठीक है, अनेक भारत के संविधान का निर्माण किस सभा के द्वारा किया गया यह पूछ रहा है। सेकेंड, यानी यहाँ पे है पार्लियामेंट संसद, विधानसभा यानी विधानसभा, कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली का मतलब संविधान सभा। सेकेंड, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन, ये पूछ रहा है कि भारत का संविधान कौन से दिनांक से लागू हुआ। केम इनटू इफेक्ट अगस्त 1597, जनवरी 26, 1950 या जनवरी 30, 1940 है। थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज आ, यानी कि हमारे संविधान के अनुसार भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक है, कि मोनार्की यानी राजशाही, मिलिट्री रूल कंट्री यानी सैन्य शासित। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की आवश्यकता क्यों है। इन अ लिमिटेड सेंस, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स एंड प्रोसीजर्स टू क्रिएट अ स्टेट एंड अ गवर्नमेंट सिस्टम टू रन द स्टेट। अपने सीमित अर्थ में संविधान मूलभूत नियमों या प्रावधानों का एक ऐसा समूह है जो राज्य के गठन और उसके तहत शासन प्रणाली को निर्धारित करता है। इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, द पीपल गेट टुगेदर टू क्रिएट द स्टेट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड इंटरेस्ट। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में माना जाता है कि समाज के लोग मिलकर अपने हितों के लिए राज्य का निर्माण करते हैं। दे also define a set of rules that the state should observe in carrying out its functions to ensure that it works for their interest and protects their rights। यानी ये कह रहा है कि वे अपने जीवन को संचालित करने के कुछ अधिकारों को राज्य को सौंप देते हैं ताकि सामूहिक जीवन सुचारू रूप से चल सके। होता ये है कि राज्य को गठित करते समय वे उसे कुछ नियमों में बांधते हैं ताकि वह लोगों के अधिकारों का हनन ना करे और उनके हित में काम करे। इन्हीं नियमों को हम संविधान कहते हैं। अब यहाँ पे स्टेट, डू यू नो हाउ अ स्टेट इज डिफाइंड इन पॉलिटिकल साइंस। स्टेट यानी राज्य। डू यू नो हाउ अ स्टेट इज डिफाइंड इन पॉलिटिकल साइंस, यानी राजनीति विज्ञान में राज्य किसे कहते हैं।
A unit that had a defined land area, population, government and sovereignty यानी freedom is called a state. Such is India and the United States of America. A unit वह इकाई जिसके पास एक निश्चित भूभाग, a defined area, जनसंख्या, पॉपुलेशन, सरकार, गवर्नमेंट तथा संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता, इसका मतलब होता है फ्रीडम, स्वतंत्र हो, उसे राज्य कहते हैं, जैसे भारत या संयुक्त राज्य अमेरिका। नाउ आर छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश स्टेट, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। अब यहाँ पे पूछ रहा है इसके बेस पे जो हमने डेफिनेशन पढ़ा, क्या छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश राज्य है? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। Now the Constitution helps us to decide who should be given the power to take decisions in our society, how the government should be formed and what the nature of the government should be. संविधान के माध्यम से यह तय किया जाता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास हो और सरकार कैसे गठित हो। It defines the boundaries within which the government can enact and implement laws, यानी कि सरकार का स्वरूप कैसा हो और संविधान का कार्य सरकार द्वारा नागरिकों पर लागू किए जाने वाले अधिनियमों या कानूनों की सीमा भी निश्चित करना। These boundaries, such as the fundamental rights of the people, cannot be violated. ये सीमाएं ऐसी होती है कि सरकार भी उसका उल्लंघन ना करे, जैसे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल rights. But a constitution is also flexible and can be amended to address the evolving needs of the people over the years. लेकिन संविधान परिवर्तनशील है, जिसे बदलते परिस्थितियों के अनुरूप बदला जा सकता है। But it lays down the procedure to be followed to make these changes. इसका मतलब यह है कि संविधान में परिवर्तन की प्रक्रिया और परिवर्तन की सीमा भी निर्धारित होती है। It also puts a limit on the extent of change that can be made. A constitution gives the state the power to create the condition to build a just society to fulfill the aspiration of the people. यानी कि वह शासन को ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिससे वह जनता की विभिन्न आकांक्षाओं को पूर्ण कर सके और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु उचित परिस्थितियां, वातावरण आदि का विकास कर सके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टिल दिस पैराग्राफ रीड द लेसन and we will continue in our next video lesson.